और जिस पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया है उस पार्टी को बस पटेल समाज ही वोट नहीं देता है, एससी एसटी ओबीसी समाज भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है। तो कहीं असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आज तो साबित हो गया कि वो हिंदुओं को भी लेके साथ चल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ठीक है, एक समाज की बात करते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान सबके हक की बात करते हैं, बहुजनों के हक की बात करते हैं। जिस पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी मर्ज हुए हैं, गठबंधन हुआ है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधायकी में हराया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तर प्रदेश के सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से गठबंधन का ऐलान किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने गठबंधन का ऐलान किया और सबसे जो बड़ी बातें हैं वो उन पार्टी से गठबंधन हुआ है जो कहीं ना कहीं जो है, जो उनकी बहन है वो बीजेपी से आती हैं और उसके बाद एनडीए में है, यानी अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल, जो उनका एक अपना दल पार्टी कामेदार पार्टी के नाम से है, वो कहीं ना कहीं एमआईएम से गठबंधन हुआ है। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बदलाव लाएगा, इसी को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ पारितोष है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। पारितोष, क्या लग रहा है आपको ये जो गठबंधन हुआ है उत्तर प्रदेश की सियासत में, असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ गुल खिलाएंगे? पहले तो कहा जाता था ये मुसलमानों की पार्टी, अब तो हिंदू को भी लेके चलने की कोशिश हो रही है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बढ़िया गेम खेला है कहीं ना कहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो पटेल समाज है, जो कुर्मी समाज है, बहुत ज़्यादा तादाद में, आप देख लीजिए अनुप्रिया पटेल को ही देख लीजिए आप, जिस तरीके से उनकी पार्टी एनडीए में मिली हुई है इस समय और जिस तरीके से वो सीटें जीत रही हैं, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा अब उनकी बहन की पार्टी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मर्ज होने से मिलेगा, क्योंकि उनकी जिस पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी मर्ज हुए हैं, गठबंधन हुआ है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को विधायकी में हराया था। तो ये बहुत बड़ी बात है और पटेल समाज पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छे खासा जनसंख्या में है। ओबीसी समाज से पटेल समाज आते हैं और पटेलों का जलवा है उत्तर प्रदेश में और पटेलों का जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में, तो इसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जिस पार्टी से असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन किया है उस पार्टी को बस पटेल समाज ही वोट नहीं देता है, एससी एसटी ओबीसी समाज भी वोट देता है, मुसलमान भी वोट देता है। तो कहीं ना कहीं से एक सवाल बहुत उठ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आज तो साबित हो गया कि वो हिंदुओं को भी लेके साथ चल रहे हैं। देखिए, बस मुस्लिम वोट से वो सरकार नहीं बना सकते। आने वाले समय में क्या पता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ज़्यादा सीटें जीत कर क्या पता पीएम बनने का भी उनका सपना, जो आज तक कोई भी मुसलमान इस देश का पीएम नहीं बना है, क्या पता वो अच्छा खासा सीट निकाले और इन्हीं छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके अगर वो जीतते हैं और अच्छा खासा सीट निकलता है तो क्या पता असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, ठीक है, एक समाज की बात करते हैं, लेकिन एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान सबके हक की बात करते हैं, बहुजनों के हक की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी आगे चल के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस देश में कुछ भी हो सकता है, देश में लोकतंत्र है, चुनाव वोटिंग से होता है। तो जिस भी देश में चुनाव वोटिंग से होता है, जनता का मूड कभी भी खिसक सकता है, जनता का मूड कभी भी चेंज हो सकता है। क्या पता आगे चल के कोई बड़ा स्कीम और सभी पार्टियों से, सपा से भी गठबंधन कर लें, क्या पता आगे चल के बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी से गठबंधन होना चाहिए। पटेल अनुप्रिया पटेल की बहन की पार्टी से गठबंधन हुआ है तो अगर अच्छा खासा सीट निकल जाता है तो आगे चल के सपा से भी कर लेंगे, कांग्रेस से भी कर लेंगे, बीजेपी तब अकेली ही रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर ठीक ठाक सीट निकालती है तो असदुद्दीन ओवैसी क्या पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही लोकप्रिय हो जाएं। कुछ भी हो सकता है सद्दाम। नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है पारितोष, लोग समझना चाह रहे, दर्शक समझना चाह रहे, जो चीज़ें आज की राजनीति में हुआ है वाकई में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा भूचाल है। एक समय था असदुद्दीन ओवैसी के नाम के साथ जिसका भी नाम जुड़ता था उस पार्टी को लोग अघिन्न भावना से देखते थे और खासकर चले जाते नहीं, जो वोटों की पोलराइजेशन होता था ऑटोमेटिकली हो जाता था। अगर असदुद्दीन ओवैसी का नाम किसी पार्टी से जुड़ता था, अरे ये तो मुसलमानों की पार्टी है, इसकी पार्टी है, लेकिन जिस अनुप्रिया पटेल की बहन जिनका नाम आपने दिया उनकी पार्टी से अपना दल करके कोई पार्टी है उससे गठबंधन हुआ है, तो कहीं भी अब न्यूज़ देखेंगे उनके खिलाफ कुछ नहीं जा रहा है।
उतना नहीं जा रहा है, क्योंकि लोगों का मानसिकता चेंज हुआ है। हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, गुज्जर हो, ईसाई हो, कोई भी हो, देश के लिए बेहतरीन काम करे, समाज के लिए बेहतरीन काम करे। अगर असदुद्दीन वो करते हैं, गरीबों के लिए स्कूल बनाते हैं, बेटियों के लिए, बहनों के लिए अगर सुरक्षा देते हैं, धर्म के नाम पे दंगे नहीं होते हैं देश में, तो कहीं ना कहीं उनको वोट देना कोई गलत बात नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म और समुदाय से हैं। असदुद्दीन ओवैसी पढ़े लिखे हैं। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई से हो सकता है वो किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता है। देश पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा, और ये रैली करके, भक्तिगिरी करके इससे कुछ नहीं होगा। सभी को पढ़ना होगा, सभी को आगे बढ़ना होगा, और जात धर्म इन सभी को छोड़ के हमें वोट उसी को देना पड़ेगा जो इस देश का कल्याण करे, जो इस देश को बेहतरीन ऊंचाइयों पे ले जाए दुनिया के सामने। और हमारे देश की इकोनॉमी इस समय इतनी नीचे गई है, उसको बेहतर कर सके। हंगर स्ट्राइक में हम इतने पीछे हैं, भुखमरी में हमारा देश इतना पीछे है, उसको बेहतर कर सके, जो गरीबी है उसको कम कर सके, और सबसे बड़ी बात एजुकेशन पे जोर दे सके। और जो कर्जा है, जो महंगाई है, पेट्रोल देखिए आज कितने महंगे हो गए। असदुद्दीन ओवैसी अगर वो सत्ता में आते हैं कभी, तो वो सब कम करे। तो असदुद्दीन ओवैसी अगर ये सब चीज़ें बोलते हैं, जनता के सामने रखते हैं, बस देखिए, बस मंदिर मस्जिद करने से कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में लोगों को रोज़गार चाहिए। आने वाले समय में मैं बता रहा हूँ सद्दाम, बहुत बुरा हाल होने वाला, बस देश का नहीं पूरी दुनिया का। क्योंकि देखो, पढ़ाई और भूख ये बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सभी को करना होगा। सर चलिए, बहुत शुक्रिया। लेकिन आज जो राहत भरी खबर आई उत्तर प्रदेश की सियासत से कि असदुद्दीन ओवैसी ने अनुप्रिया पटेल जो है उनकी बहन से, पल्लवी पटेल की पार्टी से उन्होंने गठबंधन किया है और एक नया मोर्चा यानी पीडीएम कहीं ना कहीं तैयार किया है। ये आने वाले समय में एक नया रास्ता और नया विकल्प उत्तर प्रदेश में तैयार कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर क्या कुछ निकल करके आता है, इस पर हमारी रहेगी पैनी नज़र। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया टीवी। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।